नम्रता, प्रसन्नता, स्थैर्य, चेहऱ्यावरचे समाधान, बोलण्यातील आत्मविश्वास आणि मधुरता, मनाची एकाग्रता या गुणांमुळे कोणत्याही क्षेत्रात व्यवसायात निश्चित यश मिळते असे प्रजापिता ब्रह्मकुमारीच्या राजयोगिनी संतोष दीदी यांनी सांगितले। कल्याण येथील शंकरराव चौकातील प्रार्थना केंद्रात व्यवसाय मार्गदर्शन करताना यशस्वी होण्यासाठी नवीन दृष्टिकोन बाळगणे गरजेचे असल्याचे सांगून संतोष दीदी म्हणाल्या की मनाची स्थिरता हा व्यवसायातील सफलतेचा पाया आहे। कोणत्याही परिस्थितीत माणसाने खचून न जाता आपल्या उद्योगात लक्ष लावून काम केले तर नक्कीच यशाचा मार्ग खुला होतो। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीच्या माउंट आबू येथील मुख्य केंद्राची माहिती देऊन त्या म्हणाल्या की संयुक्त राष्ट्र संघाचे शांततेचे दूत म्हणून 6 पुरस्कारांनी गौरवले आहे। 140 देशात 90,000 शाखांद्वारे मानवी कल्याणाचे कार्य आज सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले। महापौर राजेंद्र देवळेकर, आमदार नरेंद्र पवार, पोलीस उपायुक्त संजय जाधव यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मंडळी यावेळी उपस्थित होती। यावेळी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या गीता दीदी यांनी या कार्यक्रमाचे उत्तम आयोजन केले। विजय नारायण पंडित यांनी या कार्यक्रमाचे संचालन केले। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज। उसकी जो कैपेसिटी है वो उनको उनके क्षेत्र में सफल होने में जहां मदद करती है, वहां उनकी जो लिमिटेशंस है वो उनको उस व्यवसाय में कल्याण सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है। और मैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन माउंट आबू से आई हूँ। खास मैं सीनियर राजयोगा टीचर हूँ और विद्यालय की बिजनेस इंडस्ट्री विंग है उसकी मैं हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आज का जो हमारा मेन थीम टॉपिक है वो है व्यवसाय में सफलता एक नए दृष्टिकोण से। तो ये कार्यक्रम नेचुरली आज के यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है और हमारे जो एक्सपीरियंस्ड वयस्क जो प्रोफेशनल्स हैं और बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमन है, सबके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। 10,000 से अधिक सेवा केंद्र है और इंडिया के अलावा मैं समझती हूँ विश्व के 5 ही खंडों में लगभग 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र है। कि विद्यालय और हमारी जो ये सेवाकीय प्रवृत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सिद्ध है कि लोगों का रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली हमें मिल रहा है। लोग सामने से फोन करते हैं। आज भी मुझे बहन जी ने बताया कि खास पुणे से फोन था कि ये कार्यक्रम है तो मुझे अटेंड करना है। तो अब समय अनुसार मैं समझती हूँ कि लोग खुद भी समझने लगे हैं कि अब हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है और मेडिटेशन हमारी आंतरिक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके कारण जो प्रेशर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, उनको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अतिशय चांगला आहे। यामध्ये स्वतःला ओळखा, स्वतःची हे करा आणि आपण दुसऱ्यांकडे बघण्यापेक्षा स्वतः आपण आपल्याला रिअलाइज करा असं त्यांनी सांगितलं। हे विचार खूप प्रभावशाली आहेत। उत्कृष्ट आहे। असे प्रोग्राम वारंवार व्हायला पाहिजेत म्हणजे आमचं ब्रेन वॉशिंग होईल आणि आपण त्यांनी सांगितलं उद्योगधंद्यामध्ये माणूस म्हणजे दुसऱ्या म्हणजे बिझनेसमध्ये आपण स्वतःसाठी काहीच करत नाही आणि देवाकडे सगळ्यांकडे मागत राहतो। आपण द्यायला शिका म्हणजे आपल्याला मिळत जाईल। आपण दुसऱ्याला जे द्याल तेच जे पेरलं तेच उगवतं। गहू पेरले तर तांदूळ नाही उगवणार।